बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार के कुछ पदों की सप्रसंग व्याख्याएँ की है पिछले वीडियो में। आज हम अगली व्याख्या का सप्रसंग इसका भावार्थ देखेंगे। छात्राएं ध्यान से वीडियो को सुनें और देखें। पिछले वीडियो में भी हमने व्याख्या करते समय हमें निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष, बीए भाग प्रथम, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र और प्रकरण है भ्रमर गीत सार, जो सूर सागर में चुनिंदा पदों का एक संकलन है। भ्रमर गीत सार, इसके कृतिकार, इसके रचयिता सूरदास है, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सप्रसंग व्याख्याएं हम करेंगे, जिसमें 4 बातों पर विशेष हमारा जोर रहेगा, फोकस रहेगा: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य। तो अगला पद है: निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंस समझाए सोए दे बूझत साँच ने हासी। को है जनक जननी को कैयत, कौन नारी को दासी। कैसो वर्ण भेष है कैसो, कई रस में अभिलाषी। पावे गोपुन कियो आपनो, जोर कहे गो घासी। सुनत मौन हवे रयो ठग्यो सो, सूर सबे मते नासी। प्रस्तुत पद का हम संदर्भ देखते हैं और इसका प्रसंग देखते हैं। उपर्युक्त पदावतरण या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अध्याय सूरदास के भ्रमर गीत सार से अवतरित है, उद्धृत है। सूरदास जी कृष्ण मार्गी शाखा के कवि हैं। सूरदास की भक्ति वात्सल और दैस्य भाव की है। सूर सागर और भ्रमर गीत सार उनकी बहुत चर्चित रचनाएं हैं। उक्त पद उनके भ्रमर गीत सार नामक ग्रंथ से लिया गया है, अवतरित है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, कौन ले जाते हैं? अक्रूर जी ले जाते हैं। तब उन्हें गोपियों की बहुत याद आती है। गोपियों का हाल चाल जानने के लिए वे अपने परम मित्र उद्धव को संदेश वाहक के रूप में गोकुल भेजते हैं। उद्धव गोकुल पहुंचकर अपने आराध्य गोकुल निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर, योग साधना पर उन्हें बहुत अधिक गर्व और घमंड था। तो उद्धव गोकुल पहुंचकर अपने आराध्य निराकार ब्रह्म की प्रशंसा गोपियों से करते हैं। गोपियां प्रत्युत्तर में उद्धव से निराकार निर्गुण ईश्वर के बारे में अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने एवं उद्धव के ज्ञान अभिमान को अपने प्रश्नों के माध्यम से तोड़ देती है। उद्धव तो क्या है, अपने योग साधना, ज्ञान साधना, उस पर जोर देता है, लेकिन गोपिकाएं उनकी जो निर्गुण निराकार भक्ति है उस पर कटाक्ष करती है। इसी निर्गुण निराकार ईश्वर के स्वरूप के बारे में गोपियां उद्धव से पूछती हुई कह रही है। क्या कह रही है, देखते हैं। गोपियां कहती है: हे उद्धव, वे निर्गुण निराकार ईश्वर कौन से देश का रहने वाला है? ये कहाँ रहते हैं? अर्थात वह निर्गुण
गोकुल गांव की तरह किस गांव और शहर का निवासी है, कहाँ का रहने वाला है। हे ब्रह्म रूपी उद्धव, हम सौगंध देकर पूछ रही है, हम शपथ पूर्वक आपसे पूछ रही हैं कि आपको हमारी कसम है, आप हकीकत बताइए हमें, मामरा माजरा क्या है। इस सत्य पर हम गोपियाँ तुमसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं, कोई मजाक का विषय नहीं है, हंस का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे प्रियतम कृष्ण तो गोकुल के रहने वाले हैं। कहाँ रहते हैं हमारे प्रियतम, हमारे प्रेमी श्री कृष्ण गोकुल के वासी हैं। उसी प्रकार तुम्हारे आराध्य देव कहाँ रहते हैं। इसके बाद गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि इस निर्गुण ब्रह्म के माता पिता कौन है, इनके पेरेंट्स कौन कौन है, माता पिता कौन है, तथा कौन से नर नारी इसके दास दासियां हैं, नौकर चाकर है। अरे उद्धव, जिस तरह कृष्ण के यशोदा और नंद बाबा माता पिता हैं तथा हम सभी नर नारी उनके दास दासियां हैं, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म के भी होंगे। आपके जो ईश्वर है, निर्गुण निराकार है, जिसको आप मानते हो, जिस पर आप गर्व करते हो, घमंड करते हो, उसके माता पिता का नाम हमें बताइए, तो हम इत्मीनान करेंगे, भरोसा करेंगे, आपकी बातों पर हम जोर देंगे। गोपियाँ उद्धव से पुनः पूछती हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म का कैसा रंग है, उसका रूप रंग कैसा है, तथा उसकी वेशभूषा कैसी है, क्या पहनते हैं वो। अर्थात वह निर्गुण ब्रह्म हमारे प्रियतम कृष्ण के सांवले रंग जैसा है या गोरा है, बताइए आप। क्या वह कृष्ण की तरह मोर मुकुट बांसुरी और पीले वस्त्र पहनता है, या दिगंबर है, या कुछ नहीं पहनते हैं। दिगंबर का मतलब है नग्न, निर्वस्त्र। उद्धव से गोपियाँ फिर पूछती है कि वह तुम्हारा निर्गुण निराकारी ब्रह्म किस रस का अभिलाषी है, अर्थात उसे नव रसों में से कौन सा रस अच्छा लगता है, नौ रसों में से किस रस को वो पसंद करता है। हमारे प्रियतम कृष्ण को तो सभी नवरस अच्छे लगते हैं, श्रृंगार है, वीर है, शांत है, क्रोध है, उनमें से भी प्रेम रस अत्यधिक प्रिय है। श्री कृष्ण को क्या है, प्रेम रस ज़्यादा प्रिय है। विरह विदग्ध गोपियाँ उद्धव से पुनः निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूछती हैं कि हे उद्धव, जो कोई भी हम में से उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में झूठ बोल रही हो तो उस पाप और पुण्य के फल को स्वयं भी भुगतेंगी। अर्थात हम सभी तो उस निर्गुण ईश्वर के संबंध में अज्ञानी और गंवार हैं। आप बताइए हमें विस्तार से, हम तो सिर्फ कृष्ण के बारे में ही जानती है, वही हमारे सर्वस्व है, आराध्य है, प्रिय प्रियतम हैं, प्रेमी हैं। सूरदास जी कहते हैं कि इन सब बातों को सुनकर उद्धव की बुद्धि भी नष्ट हो गई। उद्धव तो निर्गुण ब्रह्म के बारे में मौन हो गए और सुन रहे थे, गोपियों की जो एक निष्ठ भक्ति है उसको सुन रहे थे, तथा बिल्कुल बावले की तरह हो गए, यानी उद्धव के होश उड़ गए। प्रस्तुत तो पद्यांश का या उक्त पद्यांश का आप सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों की वियोग दशा का चित्रण किया गया है, निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया गया है कि कैसा है, किस प्रकार का है। ब्रज भाषा की मधुरता और कोमलता प्रभावी रूप में व्यक्त हुई है। भाषा परिष्कृत, परिमार्जित, साहित्यिक और ललित पदावली युक्त है। अतिशयोक्ति, अनुप्रास और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है।
अगला पद, प्रीति कर दीनी गरे छुरी, जैसे बदक चुगाए कपट क्षण पाछे करत बुरी। मुरली मधुर चैप कर कांपो मोर चंद ठटवारी, बंक बिलोकनी लूक लाग बस सकीन तनई समहारी। तलफत छाड़ गए मधुबन को फिर के लई न सार, सूरदास बा कल्प तरोवर फेर न बैठो डार। तो प्रस्तुत पद का संदर्भ और प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आदिकाल भक्ति काल काव्य संकलन से या काव्यकरण से उद्धृत है। इस पद के जो रचयिता है वो सूरदास जी है। सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से प्रस्तुत पद अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास हैं। इस पद में सूर ने गोपियों के मुख से अपने पूर्व प्रेमी कृष्ण के निर्गुण उपासना के संदेश को सुनकर उनकी निष्ठुरता का वर्णन किया है। उनकी जो कठोरता है, निष्ठुरता है, उसका बहुत ही सटीक वर्णन किया है। उद्धव ने जब गोपियों से कृष्ण को विस्मृत करके, भुला करके निर्गुण का ध्यान करने का कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ संदेश कहा कि कृष्ण ने आपके लिए ये मैसेज भेजा है कि आप सगुण साकार कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना में तत्चित होकर के उसकी भक्ति करो। तो गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, कृष्ण ने हमें ये संदेश भेजकर हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है कि पहले तो हमसे गहरा प्रेम किया और अब भुला देने के बहाने हमारे गले पर छुरी चला रहे हैं। उनका यह व्यवहार हमारे लिए अत्यंत कठोर एवं घातक अनुभव हो रहा है। बहुत ही घृणित कार्य वो हमारे साथ कर रहे हैं। जिस प्रकार शिकारी पहले तो कपट के साथ अन्न के दाने चुगाता है और फिर जीव के लुब्ध हो जाने पर, लोभ में आ जाने पर उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करता है, यानी शिकारी उस शिकार को मार देता है। उसी प्रकार का व्यवहार कृष्ण भी हमारे साथ कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। इसलिए पहले उन्होंने मधुर मुरली की लाशा तीलियों में लगाकर मोर पंखों से बने चंदोबाओं की भ्रमित करने वाली टटिया में हमें फंसा लिया। तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने अपनी बाकी चितवन की आग जला दी। उसके संताप से हम अपने शरीर को नहीं बचा सकी। उसकी जो ज्वाला है, संताप है, उससे हम अपने शरीर को नहीं बचा सकी। इतने पर भी कृष्ण को हम पर दया नहीं आई। वे इतने निर्दयी तथा निष्ठुर निकले कि हमें उस प्रेम अग्नि में जलता हुआ और तड़पता हुआ देख कर भी वे मथुरा को चल दिए, कूच कर गई, मथुरा को कूच कर गए। आज तक उन्होंने हमारी खोज खबर भी नहीं ली। तो धोखेबाज है वो। हे उद्धव, उसके पश्चात हमारे मनोरथ रूपी कल्प तरु में एक भी शाखा प्रस्फुटित नहीं हुई, अर्थात हमारे साथ मनोरथ मिट्टी में मिल गए। हमारी सारी मनोकामनाएं वो धूल दूसरित हो गई। उक्त पद का काव्य सौंदर्य देखिए। इस पद में कृष्ण के विश्वासघात से व्यथित गोपियों की विरह व्यथा की सुंदर व्यंजना की गई है।
अनुप्रास, उदाहरण, सांग रूपक, श्लेष तथा रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, परिष्कृत, परिमार्जित, ललित पदावली युक्त है। अगला ऊधो हम अज्ञान मति भोरी, जानत हैं तो जोग की बातें नागर नवल किशोरी, कंचन को मृग कोने देखो, कोने बांध्यो डोरी, कहूँ धो मधोपो बारी मथे माखन, कोने भरी कमोरी, पिन्ही भीत चित्र किन काढ़्यो, किन नव बांध्यो झोरी, कहो कौन पे कड़त कनू की, जिन हटी भूसी पछोरी, ये व्यवहार तिहारो बल बल हम अबलामती, थोरी निरखे सूर श्याम मुख चंदई, आँख ने लगन चकोरी। प्रस्तुत अवतरण कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से उद्धृत है, अवतरित है। निर्गुण ज्ञान को स्वीकार करने के प्रति गोपियां अपनी असमर्थता का उल्लेख कर रही है। प्रस्तुत पद में निर्गुण ज्ञान को अस्वीकार करती है। निर्गुण ज्ञान को स्वीकार करने के प्रति गोपियां अपनी असमर्थता कि भाई उद्धव, हम किसी भी दृष्टि से निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते, वो मना कर देती है। उसका प्रस्तुत पद में चित्रण किया गया है। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियां ज्ञानी भोली मति की हैं, अर्थात हम भोली भाली मंदमती नारियां हैं, अतः हम योग की बातें हम योग की बातें नहीं जानती या नहीं समझती हैं। नगर की नई नबोड़ा कुशल किशोरियां ही योग की बातें समझती है, अर्थात तुम्हारे योग की योग को समझने वाला मथुरा में भले ही मिल जाए, यहाँ ब्रज में कोई नहीं है। आज तक कोई स्वर्ण मृग को देखकर उसे रस्सी से बांध पाया है? अरे मधोपो, हे उद्धवो, क्या कोई जल को मथकर मक्खन से अपनी मटकी भर सका है? क्या कोई भित्ति दीवार के बिना चित्र बना पाया है? क्या कोई आकाश को झोली में बांध पाया है? क्या कोई भूसे को फटकने का हट करके अनाज का कण निकाल सका है? ये असंभव क्रियाएं हैं, इनकी सार्थकता संदिग्ध है। संसार में इस प्रकार की क्रियाएं अथवा व्यवहार न तो कभी हुए हैं और न ही होंगे। गोपियां कहती है कि उनका निर्गुण ज्ञान स्वीकार कर लेना भी इन्हीं उपयुक्त संभावनाओं के समान असंभव है। हे उद्धव, तुम्हारा व्यवहार निर्गुण ज्ञान ठीक इसी प्रकार का है। हम मंदमती अबलाएं तुम्हारे व्यवहार पर नौछावर हो रही हैं। व्यंग है कि हम तुम्हारी मंद बुद्धि पर बलिहारी होना चाहती है, जिससे तुम हमें निर्गुण ज्ञान देने पर तुले हुए हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी कि श्याम वर्ण कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा के प्रति लगाव के कारण हमारी आँख रूपी चकोरी सदा उनको निहारती रहती है। अर्थात जिस प्रकार चकोरी चंद्रमा के प्रति अनुरक्त रहती है, चकवा और चकवी या चकोरी, उसी प्रकार हमारी आँखें भी कृष्ण के प्रति अनुरागी हैं
और उन्हीं की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए देखती रहती है। इसका काव्य सौंदर्य देखिए। कंचन को डोरी, कौंधो मधोपो कमोरी, तथा 5वीं व 6ठी पंक्ति में निर्दशना तथा अंतिम पंक्ति में उपमा और रूपक अलंकार है। पद्यावतरण की भाषा शैली सहज सरल सुबोध है और भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त है। अगली अंतिम पद्यावतरण देखते हैं। ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, रथ चंडाए हरि संग गए ले, मथुरा जवे सिधारे, ना तरु कहाँ जोग हम छाड़े, अति रुचि के तुम लाए, हम तो झगत श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए, अजऊ मन अपनो हम पावे, तुम ते होय तो होय, सूर शपथ हमें कोटि तिहारी, कहो करेंगी सोय। तो प्रस्तुत अवतरण या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण या काव्य संकलन में संकलित सूरदास के भ्रमर गीत सार से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। ये तो इसका संदर्भ और प्रसंग गोपियां उद्धव की योग साधना तथा ब्रह्म साक्षात्कार में मन को वश में करने की अनिवार्यता को साधन बनाकर उद्धव को निरुत्तर करती हुई कहती है कि देखिए उद्धव, आपका जो निर्गुण निराकार ईश्वर की जो आप उपासना करने के लिए हमें प्रबोध देते हो, ज्ञान देते हो, हमें वर्गलान का प्रयास करते हो, उसको हम किसी भी दृष्टि से नहीं अपना सकती है, क्योंकि हमारे हाथ में हमारा मन नहीं है। क्योंकि ऊधो मन नहीं ही 10-20 एक उतोष हो गयो श्याम संग का आराधेश, हमारे कोई 10-20 मन तो है नहीं है कि एक मन से सगुण साकार की उपासना कर लें, एक मन से निर्गुण निराकार की कर लें। अरे एक मन था जो श्री कृष्ण चुरा करके ले गए और मथुरा जा बैठे, अब तो मन हमारे पास है ही नहीं है। तो बताइए हम किस प्रकार से आपके ईश्वर की उपासना, उसकी भक्ति, साधना, वंदना कर सकती है। हे उद्धव, हमारा मन हमारे पास नहीं है, उसको बस में करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे प्रिय श्री कृष्ण जब मथुरा के लिए चले थे तो हमारे मन को रथ में चढ़ाकर अपने साथ ले गए। रथ के साथ में ही क्या है, हमारा मन चला गया। यानी हमने तो पहले ही अपने मन को, अपने दिल को श्री कृष्ण को सुपुर्द कर दिया, दे दिया, और रथ में बैठ करके वो मथुरा चला गया। हमारा मन तो श्री कृष्ण के साथ चला गया। यदि हमारा मन हमारे पास होता तो क्या हम इस योग को छोड़ सकती थी? अरे घर आई लक्ष्मी को कौन त्यागता है, या सहज रूप से हमें निर्गुण उपासना मिल रही है, उसको हम सहर्ष स्वीकार करती, लेकिन क्या करें, हमारा मन हमारे पास में नहीं है। इस कारण से हम आपकी जो निर्गुण की उपासना है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, उसको अपनाने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं, सक्षम नहीं है। जिसे तुम अत्यधिक रुचि के साथ हमारे लिए लाए हो, हम तो श्री कृष्ण की करनी के लिए खींच रही हैं, हमें तो श्री कृष्ण पे गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने हमारा मन लेकर हमारे लिए योग भेजा है। मन को तो हर लिया और उसके एवज में, उसके अगेंस्ट हमें क्या है,
योग साधना के लिए आपको यहाँ धकेल दिया है, भेज दिया है। वे क्या जानते नहीं है कि योग साधना मन से होती है। तल्लीन होकर के, निर्विघ्न होकर के, सब कुछ छोड़ करके योग की साधना करनी पड़ती है और कठिन है ये। वे तो योगी राज हैं, उन्हें तुम्हारे द्वारा योग भेजते समय हमारा मन भी वापस करना चाहिए था, साथ साथ में मन को भी भेज देते तो बहुत बेहतर रहता। हम सहर्ष क्या है अपना लेते। आज भी अगर हम अपना मन वापस पा जाएं तो हम आपसे वादा करती हैं, आपको भरोसा देती हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण के पास से ला करके हमें सुपुर्द कर दो, हैंड ओवर कर दो। आज भी अगर हम अपना मन वापस पा जाएं तो तुम्हारे बताए योग साधना और ब्रह्म ज्ञान को सहर्ष स्वीकार कर सकती हैं। बोलो, हमारे मन को वापस दिलाने का कार्य यदि हो सकता है तो केवल तुम ही से हो सकता है। इस असंभव कार्य को आप ही कर सकते हो, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म के तुम अथाह ज्ञानी हो। हम आपकी करोड़ों कसमें खाती हैं। यदि तुम हमारा मन वापस लाने में सफल हो गए तो तुम जो कहोगे वो हम तैयार है देने के लिए। यदि शीश मांगोगे तो शीश भी देने के लिए हम तत्पर हैं, बशर्ते कि पहले आप हमारे मन को श्री कृष्ण के यहाँ से हमें ला करके दे दो। हम वही करेंगी। तात्पर्य यह है कि मन वापस आ जाने पर हम योग साधना और ब्रह्म साक्षात्कार का प्रयास भी करने को सहमत हैं। तो कृपया करके आप हमारे मन को वापस लाने का कष्ट करो, तो ही पॉसिबल है, संभव है। ये निर्गुण ब्रह्म की साधना उपासना हम कर सकते हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस पद में गोपियों का वाग वेदग्ध, विरे विदग्धा और वाग विदग्धा दर्शनीय है। भ्रमर गीत सार, संपूर्ण भ्रमर गीत सार में गोपियों की विरे विदग्धा और वाग विदग्धा, वाग चातुर्य और विरह दशा का बहुत ही सुंदर चित्रण सूरदास जी ने किया है। प्रस्तुत या उक्त पद की भाषा परिष्कृत, परिमार्जित, साहित्यिक, ललित पदावली युक्त है और ब्रज भाषा की मधुरता, कोमलता प्रभावी रूप में व्यक्त हुई है। और उक्त पद में अनुप्रास, वीप्सा, सहोक्ति अलंकार का सुंदर और मनोहारी प्रयोग हुआ है। तो ये कुछ भ्रमर गीत सार के चुनिंदा चयनित पद थे, जिनकी हमने सप्रसंग व्याख्याएं की है। छात्राएं सूरदास पर जो वीडियो बनाए हैं उनको ध्यान से देखें, सुनें, इनका विस्तृत अध्ययन करें। इन वीडियो से छात्राओं को काफ़ी लाभ मिलेगा।
धन्यवाद। अगले वीडियो में हम तुलसीदास का व्यक्तित्व, कर्तृत्व और काव्य संकलन में संकलित उनके पदों की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही।